दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीटेट इनवैलिड केस की क्या मामला है, क्यों विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हैं इस समय। और चूंकि बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, कभी बीएड बाहर तो कभी शिक्षक बाहर तो कभी कुछ बाहर। अब ये एक नया मामला है सीटेट का, तो पहले इसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डीएलएड की। डीएलएड के एडमिशन को लेकर के बड़ी न्यूज आ गई है और 69,000 शिक्षक भर्ती की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बात करें सीटेट इनवैलिड केस की, तो मामला क्या है, सरकारें जो है वो नौकरियां देती नहीं हैं। और आजकल कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनको नौकरी से कम मतलब है, सरकार बदलने से ज़्यादा मतलब रहता है, और वो अपनी सरकारों के समर्थन में रहते हैं। सरकारें भर्तियों की बातें कम करती हैं, एक आध उदाहरण को अगर छोड़ दिया जाए। और सरकारें जो होती हैं वो भी सरकार नहीं कहेंगे, उनको राजनीतिक पार्टियां कहेंगे। राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो लोगों को खुश करने के लिए, छात्रों को खुश करने के लिए कभी आरक्षण बढ़ाएंगी, कभी जातिगत जनगणना या जाति की बात करेंगी, या कभी डोमिसाइल की बात करेंगी। और इस तरीके के नियम भी समय समय में लागू करती रहती हैं। बहुत सारे राज्यों ने इस तरीके के नियम कानून बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कि आप दूसरे राज्यों में ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। जैसे मध्य प्रदेश ने एक नियम लगाया था कुछ दिन पहले कि वहाँ के रोजगार कार्यालय में पहले पंजीकृत होना चाहिए। झारखंड इसी तरीके का एक कानून लाया था झारखंड सरकार ने कि जो विद्यार्थी जिसने हाई स्कूल इंटरमीडिएट वहाँ से किया होगा झारखंड से, वही विद्यार्थी वहाँ पर आवेदन कर सकेगा। इसी तरीके से कहीं कहीं पर अपना जो लोकल का सब लैंग्वेज है, जैसे तमिल है और तेलुगु है आंध्र प्रदेश में, इस तरीके की वहाँ की एक भाषा जोड़ देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा आनी चाहिए। और भर्तियाँ कितना करते हैं ये सभी जानते हैं आप लोग, कितने पद रिक्त हैं ये सभी जानते हैं लोग। और झारखंड की सरकार ने कितनी नौकरियाँ दी हैं ये सब लोग जानते हैं। टेट अब तक समझ लीजिए कि जब से ये शुरू हुआ 2009 से, तब से टेट वहाँ भी केवल 2 बार हो चुका है। एक अभी टेट का तीसरा विज्ञापन वो अभी जारी हुआ था अगस्त के महीने में, जो 30 अगस्त लास्ट डेट थी आवेदन की। मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाए और ये मामला भी सीटेट का झारखंड से ही शुरू हुआ है। झारखंड में अब मांग ये है कि जेएच टेट से द्वारा ही भर्ती हो और सीटेट वाले जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन ना कर सकें। ये भी इसी पार्ट का हिस्सा जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन ना कर सकें, सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाए दूसरे राज्यों में। चूंकि बिहार में देखा होगा आपने, बिहार में जो भर्ती आई थी वहाँ पर, तो जो विद्यार्थी यूपी के थे या अन्य राज्यों के थे, जो सीटेट पास विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने वहाँ पर आवेदन किया और वो नौकरी वहाँ पर मिल गई। हालांकि वहाँ पर विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, अभी भी हो रहा है 5 सितंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ईटीवी की अभी की न्यूज़ जो है 46 मिनट पहले की, डोमिसाइल बनेगा बिहार का नया सियासी हथियार, आरजेडी का सत्ता में आने गंभीरतापूर्वक विचार का वादा, एनडीए से बनाई दूरी सियासत का नया हथियार। और यहाँ पर ये विद्यार्थी लगातार इसको मांग कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट गया है सीटेट की वैलिडिटी को लेकर के, जिसमें आज सुनवाई होनी थी। और लेकिन कुछ और पक्ष को सुनने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो सुनवाई है उसको टाल दिया है। ये जो बेंच है वो ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल यहाँ पर, और यह इसमें डेट नीचे कहीं लिखी होगी 10 तारीख को। ये देखिए, ये टेंटेटिवली ये संभावित डेट 10 सितंबर है। अब 10 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। मांग यही है कि जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी वो सीटेट वाले जो विद्यार्थी वो आवेदन ना करें, वो जेटेट करें। और बिहार से भी इसी तरीके से बीटेट की बात हो रही है, बीटेट। और बहुत सारे ऐसे और राज्य हैं, हरियाणा भी अपना टेट करवाता है, उसी को अलाउ करता है। मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं। जैसे आपने राजस्थान के बारे में सुना होगा, राजस्थान में रीट होता है और रीट के द्वारा ही विद्यार्थी वहाँ पर आवेदन कर सकता है। अगर आपने रीट नहीं दिया तो वहाँ पर शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से सीटेट अलाउ नहीं है, एमपी में भी नहीं है, राजस्थान में भी सीटेट अलाउ नहीं है। इन लोगों ने रोक रखा है और ये अलग अलग तरीके से इन्होंने रोका है। झारखंड में भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी सीटेट अलाउ नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में सीटेट अलाउ तो है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी वो आवेदन नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने नियम कानून बना रखे हैं। लेकिन ये जो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आ गया कि सीटेट की वैलिडिटी दूसरे राज्यों में नहीं होगी और उस राज्य का जो टेट होगा उसी से नौकरी लगेगी, तब बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे राज्यों में आवेदन नहीं कर पाएंगे शिक्षक भर्तियों में। अभी हाल ही में जो भर्ती आने वाली है बिहार से, उसमें भी झारखंड से भी आने वाली है। घोषणा अभी हुई थी लगभग 30,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए, तो वहाँ से जेटेट निकला भी था अभी। तो जो लोग जेटेट, बीटेट या यूपीटेट इस तरीके से करेंगे और वहाँ के विद्यार्थी होंगे तो वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा
10 तारीख डेट लगी हुई है और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक तो राज्यों ने अपने अपने नियम बनाए थे, लगभग 5-6 राज्यों ने नियम बना दिए थे। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये नियम लागू होता है कि केवल केंद्रीय भर्तियों में ही सीटेट रहेगा, जैसे सेंट्रल की वैकेंसी निकलती है, DSSB से आती है, KVS की वैकेंसी आती हैं और नवोदय विद्यालय में बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो फिर उनमें ही केवल ये मान्य होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सीटेट की जो वैलिडिटी है वो पूरे देश में होना चाहिए। और वैसे भी जो चर्चाएं हैं वो एक समान शिक्षा की चर्चाएं हो रही हैं और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बोल चुके हैं कि समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, राज्य सरकार चाहे तो रखें, राज्य सरकार ना चाहे तो न रखें, सीटेट वालों को वो अपना टेट कराएं, तब फिर ज़्यादातर जो सरकारें हैं वो राजनीति की वजह से ऐसा जरूर करेंगी। तो कोर्ट का आर्डर है, आजकल कुछ भी आ रहा है, बड़े बड़े आर्डर आ रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है और जब आर्डर आएगा तब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अगली जो सूचना है वो DLED को लेकर के है और जो जानकारी मिली है कि DLED में सत्र जरूर लेट हो गया है, लेकिन और ये भी जो चर्चाएं निकल के आ रही थी, आशंकाएं हो रही थी कि हो सकता है कि DLED का सत्र ही शून्य हो जाए, तो अब ऐसा नहीं है। DLED के जो आवेदन है वो आने वाले 1 या 2 दिन में, आने वाले 1 या 2 दिन में या इसी सप्ताह, इसके जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। तो जो विद्यार्थी कंफ्यूजन में थे कि हम DLED करें, मैंने भी कहा था इस बात को जब मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि PNP को इसके बारे में क्लियर कर देना चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम DLED करें या DLED का अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो 2 महीने पहले ही लेट हो चुका, 3 महीने, तो हम MA कर लें, MSc कर लें, MTech कर लें, कुछ भी कर लें। उनका सत्र खराब हो रहा था। तो अब विद्यार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। DLED के जो आवेदन है वो आने वाले 1 या 2 दिन में या इसी सप्ताह में जो नोटिफिकेशन है जारी हो जाएगा। उम्मीद है कि कल या परसों में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं अंत में 69,000 शिक्षक भर्ती की। स्पेशल रणनीति के तहत जो OBC के विद्यार्थी हैं, आज सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जो अनुप्रिया पटेल हैं उनके आवास पर जबरदस्त बड़ा प्रदर्शन किया। इसके पहले कल इन विद्यार्थियों ने जो डिप्टी CM है यूपी के केशव प्रसाद मौर्य, उनके यहाँ पर प्रदर्शन किया था और ये देखिए लिखा है 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के भर्ती प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास पर अभ्यर्थी न्याय दिलाओ के नारे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि कल डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भी प्रदर्शन हुआ था। वीडियो देखिए। और जो आशीष पटेल हैं, छात्रों से मिलने के बाद में उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। तो चूंकि न्यायालय का विषय है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, नौकरी तो आपको आशीष पटेल मंत्री रहें या न रहें, कोई मंत्री रहे या न रहे, नौकरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी रहे। मैं इतना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इस पे आप निश्चिंत रहे। कोई समय सीमा तो नहीं कि मैंने बोला जी। ये आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं समझ रहा हूं कि धैर्य मैं भी होऊंगा तो उस धैर्य, मेरा भी धैर्य टूट जाएगा। लेकिन आप बहुत कुछ आप जानते हैं, तो आपको तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप तो बहुत कुछ चीजें जानते हैं।